प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी 10 क्लास का चैप्टर नंबर 2 जल संसाधन के ऑब्जेक्टिव पर बात कर रहा हूं। और पहला सवाल जो है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो 96.6%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 65%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। प्रश्न नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन। प्रश्न नंबर 4 में कहा जा रहा है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो प्राणियों में जो जल की मात्रा होती है वो 65% होता है। और पौधों की अगर बात की जाए तो 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। प्रश्न नंबर 2 का एक्सप्लेनेशन। विश्व के कुल जल आयतन का 96.5% जल महासागरों में ही पाया जाता है। इसमें मात्र 2.5% ही अलवणीय जल है, यानी कि हम लोग जो पीते हैं, पीने लायक जो पानी है 2.5% ही जो है मृदु जल है, सॉफ्ट वाटर है। बाकी जो है वो खारा पानी है। कितने में? 96.5% जो है वो कहाँ का पानी है भाई? महासागरों का, जिसे आप पी नहीं सकते हैं, खारा पानी है। और 2.5% जो है अलवणीय है, जिसमें लवण की मात्रा नहीं होती है, अर्थात मृदु जल, सॉफ्ट वाटर जिसको कहते हैं, इसको आप पी सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत की आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इस चैप्टर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्वों की अगर बात की जाए तो मेघालय स्थित चेरापूंजी और मौसिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ पेयजल संकट का निवारण लगभग 25% छत जल संग्रह से होता है। ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि विश्व में सर्वाधिक जो है वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। और भारत में अगर पूछा जाए तो मेघालय में होती है। और मेघालय में अगर पूछा जाए तो चेरापूंजी, मौसिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। अच्छा, यहाँ जल का स्टोरेज जो होता है, ये जल संकट से निपटने के लिए लोग क्या करते हैं, 25% तक जो है जल का संग्रहण छत पर ही कर लेते हैं। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है। अगर इससे कम जल की उपलब्धता हो तो जल संकट आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि स्वीडन के जो फाल्कन मार्क हैं, उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन एक इंसान को 1000 घन मीटर पानी की आवश्यकता है। और इससे कम अगर पानी अगर उपलब्ध हो तो हम कहेंगे कि जल संकट उत्पन्न हो गया।